जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग पीछे के हेडिंग देख के समझ गए होंगे क्या हम लोग बताने वाले हैं। इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हम बताने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग बता रहे हैं कि जैसे निकालना हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू निकालना हो, tan 45 का वैल्यू निकालना हो, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे और ध्यान से देखना है, पूरी तरीके से वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे अच्छे से देखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक क्लास डाला हुआ है, उसको भी जाके देख सकते हैं आप। उसमें जो बेसिक जो था ट्रिगोनोमेट्री का उसको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। अभी जैसा कि हमको यहाँ पे बोल रहा है ये साइन 0 आएगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन और ऊपर ले लिए। अभी यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग अंक कहाँ से चालू करेंगे, 0 से। ये 0 हो गए, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये आपके क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पहले ये बना लेना, ये टूल्स बना लेना है, ठीक है। यानी कि 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू का टूल्स बनाना है, ठीक है। हम लोग 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, इसी बेसिस पे हम चलेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सबके नीचे क्या लगा देना है, 4 लगा देना है, ठीक है। सबके नीचे हम लोग क्या लगा दिए, 4 लगा दिए, ठीक है। अब ये 4 लगा दिए। जब हम लोग 4 लगा रहे हैं और सब पे क्या लगा दीजिए आप, रूट लगा दीजिए। सब पे क्या लगा दिए, रूट। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए 0/4 कितना होता है। 0/4 का वैल्यू कितना होता है। 0 में आप किसी से डिवाइड कीजिएगा तो वो वैल्यू कितना निकलेगा, मेरा 0 ही निकलेगा। तो ये 0/4 कितना होता है दोस्तों, 0। तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। तो साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब आप देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल जो है कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये 1 लिखे, अपॉन है ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 2। इसको हम लोग क्या लिख लिए, 2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अभी हम लोग 45 देखने वाले हैं। ये आप देखिए 2 2 जब 4 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और रूट 2 का, यानी कि 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो साइन 45 का वैल्यू क्या निकला मेरा, 1/√2 निकला। कितना निकला दोस्तों, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 हो गया। अब अगला देखिए, ये आपका 60 डिग्री है। √3 यानी कि 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। और ये 4 जो है दोस्तों, 4 का स्क्वायर रूट कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। तो यानी कि √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 हो गया। समझ गए, ये साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। अब ये 90 है, 4 4 जब कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। क्या आप समझे, फिर से देखना, यदि आप नहीं समझे तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये सब वैल्यू को पहले लिखना है और जो फंक्शन 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसको पहले हम क्या कर लिए, सजा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 से गिनती चालू करना है, 0 1 2 3 4 कर दिए। इसमें सब में 4 से डिवाइड कर दिए और उस पर क्या डाल दिए हम लोग, स्क्वायर रूट। आप ये देखो 0/4 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही ना। उसके बाद देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब आप देखिए 2 2 जब 4 हो गया, यानी कि 2 बार में कटा, ये यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1, और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, √2 हो गया। तो साइन 45 का वैल्यू कितना निकला मेरा, 1/√2। समझ गए। उसके बाद 60 बोल रहा है कि √3/4 है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो √3 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 4/4, इसको हम लोग कटाइए तो 1 हो रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया,
1 ही होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1 होता है। समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग बात आता है कॉस थीटा का। जो देखिए कॉस थीटा में क्या करेंगे हम लोग, इसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे। हम लोग इधर से जा रहे थे तो जस्ट इसके क्या आएंगे हम लोग अपोजिट आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 1, तो पहले हम लोग क्या लिख दिए 1, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों इसको √3/2, फिर क्या लिखेंगे 1/√2, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 और फिर क्या लिखेंगे इसको 0 लिखेंगे। समझ गए। यानी कि देखिए फिर से देखना है, कॉस के लिए साइन पहले निकाल लिए, फिर निकालना है क्या कॉस हमको। तो कॉस निकालने के लिए जो है साइन का जस्ट अपोजिट चलना है। जो साइन 90 का वैल्यू होता है वही कॉस किसका होता है 0 डिग्री का भी वैल्यू होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 यानी कि इधर से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे 1 लिखे, ये √3/2, ये 1/√2, ये कितना 1/2 और ये कितना हो गया दोस्तों 0। समझ गए ना। फिर अब चलिए, अब हम लोग बात करते थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में टेन थीटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे टेन थीटा के बारे में। तो आप ये एक फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे कि टेन थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है दोस्तों कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। ये लिखना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप ये देखिए अभी यहाँ पे अपॉन दिए बटे दिया है, तो यहाँ पे देखिए जो यदि टेन 0 का फाइंड करना हो तो 0 में यदि 1 से भाग डिवाइड करेंगे तो कितना निकल रहा है मेरा 0 निकल रहा है। तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया। समझ गए। तो यानी कि टेन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री होता है। अभी आप देखिए, अब इसमें डिवाइड आपको इससे करना है। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। अब ऊपर में मेरा क्या बच रहा है 1 बच रहा है और फिर नीचे मेरा क्या बच रहा है √3 बच रहा है। तो बताइए टेन 30 का वैल्यू कितना हुआ 1/√3। समझे। टेन 30 का वैल्यू कितना हुआ 1/√3। अभी आप देखिए 45 पे चलिए, ये √2 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हुआ तो बचा मेरा कितना 1 ही तो बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 1। तो ये हो गया 1045। तो 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 1045 का वैल्यू कितना 1 याद रखना है। अब चलिए ये 2 कैंसिल हो गया मेरा, ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1, √3/1 कितना लिखते हैं इसको √3 लिखते हैं। तो यानी कि 1060 का वैल्यू कितना निकला मेरा √3 निकला। कितना निकला √3 निकला। ये 90 है दोस्तों। अभी आप देखिए 0 में यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो मेरा कितना निकलता है 0 ही निकलता है। तो 0 में यदि आप किसी से भाग दे रहे हैं तो कितना निकल रहा है 0 निकल रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे चलिए, तो 0 में यदि हम लोग किसी भी नंबर से भाग करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो ये कितना निकलेगा मेरा 0 ही निकलेगा। कोई भी नंबर हो, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आप समझ रहे हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग 0 से किसी में डिवाइड करेंगे तो जैसा 1/0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों इनफाइनाइट होगा, यानी कि ये अपरिभाषित। क्या लिखेंगे इसको अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो यानी कि किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 से भाग देंगे तो वो कितना निकलने वाला है इनफाइनाइट। लेकिन 0 में यदि किसी नंबर से भाग देंगे तो वो कितना निकलेगा 0। समझ गए। तो अभी आप देखिए 1/0, तो 0 से भाग दे रहे हैं 1 में, तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों ये हो गया इनफाइनाइट। इसको क्या पढ़ना है अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। आप ये समझ गए ना इतना।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने साइन का वैल्यू देख लिया, आपने कॉस का भी वैल्यू देखा, आपने टेन का भी वैल्यू देख लिया, इन सबों का वैल्यू देख लिए। अभी आप चलिए, अब चलिए कोसेक में। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन का जो है जस्ट अपोजिट होता है कौन, कोसेक होता है। यदि साइन का 1 होगा, सॉरी, यदि साइन का 1/2 होगा तो कोसेक का क्या होगा, 2 होगा। यानी कि यदि साइन यस बोलेगा तो कोसेक क्या बोलेगा दोस्तों, नो बोलेगा। मतलब साइन का जस्ट अपोजिट चलता है कौन, कोसेक, समझ गए। वही टेन का जस्ट अपोजिट चलता है कौन, कॉट चलता है। तो आप ये देखो जस्ट अपोजिट है दोस्तों। यहाँ पे देखो साइन कितना है, 0। अभी निकालना किसको है, कोसेक को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो साइन 0 का वैल्यू है वो कोसेक हम लोग 0 का निकाल रहे हैं। मैंने क्या बोला, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, 1/, यानी कि हम लोग जैसे लिखे थे दोस्तों कोसेक थीटा बराबर 1/, क्या लिखा था मैंने, साइन थीटा लिखा था ना। अभी देखो यहाँ पे ये हमको बोल रहे हैं, जैसे देखते हैं, जैसा देखिए अभी जैसा आपको बोल रहा है यहाँ पे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। अभी हमको निकालना है कोसेक 0 डिग्री का। तो आप ये देखो 1/0, 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो दोस्तों ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, समझ गए। तो यानी कि कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना, इनफाइनाइट, समझ गए ना। फिर आगे चलिए, अभी आप देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो कोसेक 30 का निकालना हो तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2/1। तो इसको 2 ही हम लोग लिखते हैं। आगे देखिए फिर 1/√2 है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा दोस्तों, √2 हो जाएगा, समझ गए। फिर आगे चलिए √3/2 का जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे, इसको हम लोग 2/√3 लिखेंगे, समझे। फिर 1 का अपोजिट तो 1 ही तो होगा, समझ गए। 1 तो ये निकालने के लिए समझ गए आप। अभी देखो यहाँ पे कोसेक 0 देख लिए, कोसेक 30 का देख लिए, कोसेक 45 देखे, कोसेक 60 देखे, कोसेक 90 देखे, देख लिए ना हम लोग। अब देखना है जिस प्रकार मैंने यहाँ पे साइन को यहाँ पे तक लिखा, फिर कॉस जो था जस्ट इसका अपोजिट चल रहा था ना इधर से। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं दोस्तों, जस्ट उल्टा करने वाले हैं, समझ गए। इधर से लिखिए आप, ये 1 हो गए, ये 2/√3 हो गए, ये √2 हो गए और ये 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, सॉरी इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इनफाइनाइट, समझ गए ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी आप देखो ये कॉट थीटा है, मैंने बोला कॉट जो है टेन का जस्ट अपोजिट होता है। टेन किसका क्या होगा, जस्ट ये अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा है, ये क्या है, कॉट थीटा है। अभी आप ये ध्यान से देखो, ये कॉट थीटा है, टेन का जस्ट अपोजिट होता है। हम लोग ये जान रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/ क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। तो इसको हम लोग यदि कॉट 0 का वैल्यू फाइंड करना हो 1/10 0 होगा। तो 1/10 0 का वैल्यू कितना, 0। इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इनफाइनाइट। तो ये आपका कॉट 0 का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यहीं पे मेन बात समझना है, समझ गए आप। ये कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अभी आप चलो 10 कितना 30 का 1/√3 होता है ना। तो कॉट 30 का वैल्यू जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि इसको क्या लिखना है, √3/1। तो यानी कि √3 हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है। फिर √3 का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, √3 होगा। और इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट का अपोजिट होता है 0। इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है, 0। तो ये देखो आप कि कॉट 90 का वैल्यू क्या निकल गया, 0। तो आप ये समझ गए ना, इतना फॉर्मूला समझे, कोई दिक्कत तो बताइए। अभी जैसे देखो, अभी आप यहाँ पे
एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो पहले क्या करना, एक और ट्रिक में बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना। इसको 3 से 4 बार आप कॉपी में लिखना, ठीक है, और ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, ठीक है, और 4-5 बार देखते रहना। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 सब तक सजा दिया, उसमें सब में 4 से डिवाइड किया और उसका मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, सबका निकाल लिया। तो साइन का जब मेरा वैल्यू निकलता है तो सबका मेरा क्या हो गया, वैल्यू निकल गया। आप यहाँ तक समझ गए ना, समझ गए। अभी देखो अब क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग दूसरा ट्रिक देखने वाले हैं। इसमें से ये जो उंगली वाले बोलते हैं, ठीक है, जैसा देखिए ये कितनी उंगली हैं, 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं दोस्तों, 5 उंगलियां हैं, है ना, 5 उंगली हैं। अभी आप देखो 1 2 3 4 5 हो गया। हम लोग 0 से चालू करने वाले, कहाँ से चालू करेंगे, 0 से। इस उंगली पे हम कितना लिख देते हैं, 0 लिखते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये उंगली मेरा 0 हो गया, ये उंगली मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, ये उंगली मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, और ये उंगली मेरा कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, और इस पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। समझ गए, समझ गए ना। तो इसको मैंने क्या लिखा, 0 लिखा, इसको मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, इसको मैंने क्या लिखा दोस्तों, 2 लिखा, इसको मैंने 3 लिखा, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अभी ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऊपर लिखा, अभी आप देखो इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए ये 0 डिग्री है ना दोस्तों, 0 डिग्री है, तो मुझे यदि साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों जो भी लिखे हुए हैं उसको लिख करके उस पे क्या डाल देना है, रूट डाल देना है। क्या डाल देना है दोस्तों, रूट डालना है। तो अभी देखो 0 है ना, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, रूट 0 लिख दिया। ये मैंने क्या लिखा, रूट 0। सब में 2 से भाग करना है। कितना भाग करना है, 2 से। तो इसको मैंने 2 से भाग किया तो 0 का वर्गमूल कितना दोस्तों, स्क्वायर रूट 0 होता है। तो 0/2 कितना हो गया मेरा, 0। समझ गए ना। तो 0/2 कितना हो गया, 0। इसी से देखना है। अभी मैंने ये लिख दिया, सब पे रूट डाल करके डिवाइड किससे करना है दोस्तों, 2 से करना है। डिवाइड किससे करना है हमको, 2 से करना है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी 2 से, और ऊपर पे क्या लगा देना है, रूट लगाना है। अभी यहाँ पे देखो सेकंड चलते हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट 1 अपॉन कितना दोस्तों, 2। तो रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 2 ही होता है, तो 1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। समझ गए। तो यानी कि दोस्तों साइन 30 का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 1/2। अभी क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 आने वाला है। यहाँ पे क्या आने वाला है, 2। इसको हम लोग लिखेंगे रूट 2 अपॉन, मैंने क्या बोला दोस्तों, 2 से डिवाइड करना है। ये आ गया। इसको जब आप काटते हैं कितना बार में कटेगा दोस्तों, रूट 2। तो 1 बाय कितना हो गया मेरा, रूट 2। समझ गए ना। अब चलिए ये मेरा 3 है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। मैंने बोला उस पर रूट लगाना है, रूट लगा दिया, और नीचे क्या लिखना है, 0। तो रूट 3/2 कितना हो गया, साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 हो गया। समझ गए दोस्तों। साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3/2 हो गया। अभी आप चलो 90 के लिए बता रहे हैं, कितना के लिए बताना है मुझे, 90 के लिए। 90 में क्या लिखा मैंने, 4 लिखा। 90 में क्या लिखा है, 4 लिखा है। इसको मैंने रूट 4 लिखा, डिवाइड किससे किया दोस्तों, 2 से किया। रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, अपॉन 2 जा कैंसिल 1 हो गया। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो पहले आप साइन 0 से लेकर 90 तक वैल्यू तो आप सीख गए होंगे, सीखे ना। तो साइन 0 से लेकर के आप 90 तक सीखिए। पहले मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है, और सब पे रूट डाल करके नीचे हम लोग 2 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। समझ गए आप, समझ गए ना। अभी चलो फिर जैसे हम लोग कर रहे थे, कॉस थीटा में अपोजिट लिखना है, टेन थीटा में डिवाइड कर देना है। तो आगे प्रोसेस आप जान रहे हो, सब जान रहे हो ना। अभी चलो ये कॉपी में लिख करके रखना है, ठीक है। अभी मैं कुछ बताने वाला हूं, जैसे सवाल, जैसे देखिए अभी आप मिटा सकते हैं इसको। चलिए
चलिए अभी हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सीखने वाले हैं। इस पे सवाल क्या पूछता है, कभी आपको डायरेक्ट पूछ देगा sin 30 का वैल्यू कितना होता है, समझ गए। कभी आपको यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाएगा sin 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है। तो अभी मैंने सब बता दिया, उसको ध्यान से लिखना है। अभी जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक सवाल में बस पे बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए आपको जैसा दे रहा है 2tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया दोस्तों, 2tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान से देखना है, एक सवाल यहीं से फंसता है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल एक सवाल रहेगा, ठीक है। चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या 10th का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें यहाँ से सवाल फंसता है इस चैप्टर से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2tan स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस में साइन स्क्वायर कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब देखिए अभी मैंने बताया 2 into है, tan 30 का वैल्यू मैंने क्या लिखा था, अभी जो आप कॉपी में लिखे उसको देखो, वहां पे tan 30 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है। तो tan 30 का वैल्यू दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 1 बाय कितना है, √3 है। कितना लिखा है, 1/√3। इसका दोस्तों स्क्वायर दिया है, प्लस में साइन 60 का वैल्यू कितना दिया है, देखो कॉपी में √3/2 दिया है। इसको मैंने लिख दिया ये स्क्वायर, 2 into 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, अपॉन 2 2 जा 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3 प्लस 3/4 कितना हो गया, 12 हो गया। 8 प्लस में कितना हो गया, 9, 17/12। ये आप वैल्यू समझ गए निकालने के लिए, समझ गए ना। आप ऐसे सवाल जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद होंगे, ठीक है। वो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको 4 से 5 बार लिखना है, समझ गए। अभी देखिए दूसरा ये उतार लो, अगला सवाल मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसी पे जैसा कि मैं दूसरा बता रहा हूं इसी पे, अब देखिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। यदि आपसे कंपटीशन में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मैंने कल बताया था एक सवाल फॉर्मूला बताया था दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सॉरी थीटा ही लिख दो यहाँ पे, ये थीटा की जगह 0 भी लिखोगे, 45 भी लिखोगे, 30 भी लिखोगे, 60 लिखोगे, 90 लिखोगे, सब लिखना है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो मैंने बोला साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। समझ गए ना आप, समझे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन 30, इसको हम प्रूफ करते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3/2 का होल स्क्वायर। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सेक 30 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस टेन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, टेन 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। समझ गए ना। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि 1 कितना हो जाएगा, 1/4 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 3/4 लिखने वाले हैं, अपॉन यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो रहा है, 4/3 माइनस 1/3। तो देखिए 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3 अपॉन, फिर नीचे देखिए 3 हो गया, 4 - 1, तो 4/4/3/3 इज इक्वल टू 1। समझ गए दोस्तों, ये आपका सवाल था। ऐसा ही सवाल पूछता है, आपको ये वैल्यू दे दिया जाएगा और उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप तब तक में इसको उतारें। क्या आपको ये समझ में आ गया, समझ गए ना।
अभी देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने बताया, मैंने अभी क्या देखा, sin 30 सबका वैल्यू निकालने के लिए सीखा जो 10th लेवल में है इतना ही फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। उसी बेसिस पे हमको सब निकालना होता है। तो पहले आप टोटल जितने भी फॉर्मूला हैं सबको एक जगह कर करके लिख लें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक और सवाल बताऊं, देखो अभी देखो दोस्तों, दूसरा सवाल मैं बताता हूं इसी पे। एक सवाल जैसे है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री। यही है ना सवाल मेरा, इसको लिखते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 10 40 का 5 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 1/2 √3 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 2 माइनस 1/2। बाद बाकी आप सब तो जान रहे हो सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करो, ये 4 हो गए, ये 3 प्लस 8 माइनस 2 हो गए, कितना हो गए दोस्तों 9/4। समझ गए ना, समझ गए। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। अभी मैंने क्या देखा, इन सबों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं। जब आप इंटर लेवल में क्रॉस करोगे तो अभी क्या हो रहा है कंपटीशन में कि जैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया जाए। अगले वीडियो में मैं क्या देखने वाला हूँ, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस 15 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 60 का वैल्यू कैसे, सॉरी साइन 60 तो जान, साइन 75 का कैसे निकालेंगे, कॉस 75 का कैसे निकाल लेंगे। ये रेलवे में सवाल हर बार पूछा जा रहा है ऐसा। जैसे टेन 75 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट 75 का निकालना हो। ये सीखने के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे साइन 23.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना हो, कॉस 23.5 का वैल्यू कैसे निकालना है, समझ गए। जैसे निकालना, ये सभी वैल्यू हम लोग देखने वाले हैं। अभी आप 90 डिग्री तक वैल्यू देखे हो, हम आपको बताने वाले हैं साइन, जैसे होगा साइन 1440 का वैल्यू कितना होगा। ये सभी वैल्यू हम आगे की वीडियो में, कल की वीडियो में या अगला जो वीडियो आने वाला उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। समझ गए। इतना आपको यदि समझ में आ गया जितना मैंने बताया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।